चलिए भाई नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है करियर बिहार यूट्यूब चैनल पर। और आप सबकी विशेष मांग पर हमने स्टार्ट कर दिया है आज से एसएससी जीडी मैथ्स प्रैक्टिस स्पेशल क्लास बैच। ये सिलसिला जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक कंटिन्यू चलेगा। तो आपसे हमारी इतनी सी अपेक्षा रहेगी कि आप अपने साथ साथ जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा दें। शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, वो भी बेनिफिट ले सकें। आज पहला सेट हम लोग लगाने वाले हैं। कंटिन्यू इस सिलसिला चल पड़ा है तो चलेगा। आप निश्चित रूप से शाम को डेली 7 बजे से आ जाइएगा। समय आपका फिक्स है, शाम को डेली 7 बजे मैथ की क्लासेज डेली होगी। और ये जो क्लास होगा आपके मैथ की जो तैयारी है उसको धार देने का काम करेगा। जितना आपने पढ़ लिया, जितना आपने तैयारी कर लिया, अब समय है कि आप प्रैक्टिस करें ताकि समय आप मैनेज कर पाएं। मैथ ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे अहम पार्ट होता है, सबसे जरूरी होता है। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, सवाल को लगाना जरूरी है। तो आप सबके लिए, आप सबकी विशेष मांग पर प्रैक्टिस बैच हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। सिलसिला आज से शुरू होगा। निश्चित रूप से डेली आप शाम 7 बजे से हमारे साथ जुड़िएगा। जब आप 3-4 सेट लगाएंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, लेकिन आप विश्वास मानिए कि 3-4 सेट आप लगाएंगे, उसके बाद से आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आते जाएगा। और जैसे आप हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मेरे साथ सिलसिला को कंटिन्यू करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। और जो लग गया वही सफलता के सीढ़ी को चढ़ पाएगा, मुकाम को हासिल कर पाएगा। एसएससी जीडी नाम का जो किला है उसको उखाड़ फेंकेगा। तो चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं बिना विलंब के किए हुए। आज पहला सेट स्क्रीन पर आपको सवाल दिखेगा। आज पहला दिन। शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले तो आपको प्रयास करना है कि क्वेश्चन आप खुद से लगाएं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई। पहले आपको ट्राई करना है क्वेश्चन खुद से लगाएं। क्वेश्चन है कि 5 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 7 के गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक आपको बताना है। 5 की पावर 8 और ये 3 की पावर 7 आपसे पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे जवाब दे भी दिए होंगे। आइए देखिएगा, ये 5 की पावर 8 है तो आपको पता है कि भाई अगर पावर में कुछ भी रहे, यहां पर बेस में इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक आपको 5 ही निकल के आता है। ये 3 के पावर 7 है तो हम लोग करते क्या है कि पावर में 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो शेष बचता है उसको हम लोग पावर ले लेते हैं। तो 7 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा ना, शेष आपका 3 बचेगा। मतलब ये हुआ कि जब आगे हल करेंगे तो 3 के पावर कितना लेंगे, 3। अब 3 के पावर 3 लेंगे। जो लोग इकाई अंक निकालते कैसे हैं जानते हैं, बस वो समझ पा रहे होंगे। तो देखिए 5 हो गया और ये 3 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा 27। 27 में से हम केवल किसका यूज करेंगे, 7 का। 27 में से केवल किसका यूज होगा, 7 का यूज होगा। और 7 में इंटू करना पड़ेगा 5 से, तो 7 × 5 = 35 में इकाई अंक आपका 5 आ गया। इस क्वेश्चन के आंसर 5 होगा। तो ये आज का पहला क्वेश्चन सेट का 41वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर 5 होगा, यानी कि इसका आंसर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट। ऐसे 41 नंबर आपको दिख रहा होगा। चलिए हम 41 नंबर लिख देते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर ये 42। 41 से आपको सेट जो है उसमें आपका 41 से क्वेश्चन ये मैथ का है। अगला क्वेश्चन है कि भाई 199 में 201 से गुणा कीजिएगा तो इसका मान क्या आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, अब ट्राई कीजिए। पहले कैसे गुणा करेंगे आप, 199 में 201 से गुणा करने पर क्या रिजल्ट आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। देखिए सिंपल कैसे कर सकते हैं आप। देखिए 201 को आप क्या कर सकते हो, सॉरी 199 को क्या कर सकते हो आप, तो 200 - 1
और ये 201 मतलब हो गया 200 प्लस में क्या 1 ऐसे। तो अगर आप देखो तो इसको ए मानो इसको बी मानो तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ये 200 का स्क्वायर करोगे 200 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, तो 200 का स्क्वायर हो गया 4 पे 4 जीरो माइनस 1, 4 पे 4 जीरो माइनस से 1 हो गया। 40,000 में से 1 घटा देंगे 39,999, जो ऑप्शन नंबर कितना है 3 है। आप देख सकते हैं 39,999 ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 2 है, लेकिन सेट में आपको क्वेश्चन नंबर ये 42 आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सिलसिला एकदम चल पड़ा है और इस समय जो बच्चा तैयारी कर लेगा, लग के एकदम प्रैक्टिस कर लेगा, आने वाले 15-20 दिन के बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। जनवरी में आपका जो भी न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि जनवरी में 10-12 जनवरी के आसपास आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 43, क्वेश्चन नंबर 43 से आपका सेट का तीसरा क्वेश्चन करे कि 2 के पावर 13 गुणे 5 के पावर 10 के गुणनखंड के अंत में कितने शून्य आएंगे। देखिएगा 2 के पावर 13 और ये 5 के पावर ये 10 के लास्ट में कितनी जीरो आएंगे। तो जो बच्चे जीरो निकालना जानते हैं, जीरो की संख्या निकालना जानते हैं, उनको पता है कि जीरो की संख्या निकालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 हम लोग काउंट करते हैं। देखते हैं तो देखिए 2 के पावर 13 मतलब 2 है 13 बार, और 5 के पावर 10 का मतलब 5 10 बार। तो पेयर कितना बनेगा, 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, तो 10 पेयर बनेगा। और जितना पेयर बनता है उतना ही बार जीरो आता है। तो ये 10 चूंकि पेयर बनेगा तो शून्यों की संख्या भी कितनी आएगी, 10 बार ही आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 जीरो लास्ट में बनेंगे। ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ये था 43। ठीक है, 43 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 44 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले आपको जो है क्या करना, क्या है खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 44, चलिए पहले आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 104 है, उनका योगफल बताना है। अब 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर बोला है, तो एक को हम ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। तो एक को आप ए मानिएगा तो ए स्क्वायर, और दूसरे को बी मानिएगा तो बी स्क्वायर। ये आपको 104 दिया है। क्लियर, 104 दिया है, ये आपका गिवन है। अब आप यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, और ये हो गया 104। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ना कि आप 104 को, मतलब 104 एक ऐसा नंबर है, 104 ऐसा नंबर है जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कि 104 का एक फैक्टर तो ए प्लस बी होगा, और 104 का एक फैक्टर ए माइनस बी होगा। मतलब कि वो जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों को जोड़ने पर वो 104 का फैक्टर बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे, और दोनों को घटाने पर भी वो 104 के फैक्टर बनेंगे। यानी कि जो दोनों का योगफल है वो 104 का एक फैक्टर है, अर्थात दोनों के योगफल, दोनों संख्याओं के योगफल से 104 पूरा विभाजित होगा, पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। अब अगर आप क्वेश्चन के में देखेंगे तो आपसे पूछा है कि उनका योग कितना होगा, योग मतलब हमको a प्लस बी निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि जब योग पूछा है तो ऑप्शन में भी क्या दिया होगा, योगी दिया होगा। तो ऑप्शन आप देखिएगा, ऑप्शन में आपको दिया है 27। तो a प्लस बी का मान 27 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 27 से 104 डिविजिबल नहीं होगा, नहीं कट पाएगा। अगर ये कट जाता तब ये संभव है कि a प्लस बी का मान 27 हो जाए। इसी प्रकार से आप अगला ऑप्शन देखेंगे तो 48 दिया है, तो 48 भी a प्लस बी का मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 48 से 104 कटेगा नहीं। अगला ऑप्शन देखेंगे तो 52, तो 52 आपका हो सकता है। क्यों? क्योंकि 52 104 को डिवाइड कर देगा। अर्थात जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसमें देखिए अगला ऑप्शन आपका 54 भी है, तो 54 से तो डिविजिबल होगा ना 104। तो आप ऑप्शन के हिसाब से चलें तो आपका जो भी पॉसिबिलिटी बनता है वो किस पर बनता है, 52 पे, यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, 52 होगा। ठीक।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते हैं, योगफल आपका 52 होगा, आंसर आपका 52 बनेगा। ऑप्शन देखेंगे तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर था ये 44 स्टेट का, ये 44 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो आप ऐसे देखेंगे तो ये चौथा ही क्वेश्चन था आज का। उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप हमें बताते रहिएगा। आइए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में 45 बोला कि एक विक्रेता विशेष मद के अपने स्टॉक का 40% बेचता है अगर क्रय मूल्य वसूल लेता है। अगर वह बचे हुए स्टॉक को उसी मूल्य पर बेचना जारी रखता है तो पूरे स्टॉक बेचने के बाद उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए समझिएगा कि आपने ध्यान दीजिएगा, स्टॉक का मतलब आप समझिए कि कोई वस्तु है, वस्तु का आपने मान लीजिए कि जो प्राइस है, प्राइस समझिएगा, वस्तु का कीमत मान लीजिए कि 100 रुपया आपने निर्धारित किया। अब इस 100 का 40% 40% आप निकालेंगे तो 40 ही आएगा। तो 40% ठीक है हिस्सा आपने बेच दिया तो आपका जो लागत था वो निकल गया। 100 का 40% हिस्सा निकालेंगे तो 40 आएगा। तो 40% हिस्सा आपने बेचा तो आपका लागत निकल गया, अर्थात ये आपका क्या है तो सीपी है, ये क्रय मूल्य है आपका। अब आपसे बोला है कि बचे हुए स्टॉक को बचे हुए स्टॉक मतलब बचे हुए वस्तु समझ लीजिए आप, उसी मूल्य पर बेचना जारी रखता है। मतलब जैसे बेच रहा था वैसे बेचना जारी रखता है तो उसका पूरा स्टॉक बेचने के बाद उसका लाभ कितना होगा। तो बताइए कि 100 मतलब कि 100 रुपया आपने टोटल निर्धारित किया, 40 रुपए का सामान आपने बेच दिया है तो अब कितना बच गया, 60 रुपए का सामान बच गया। तो उसी हिसाब से आप बेचेंगे तो आपको मिलेगा और कितना रुपया, 60 रुपया मिलेगा आपको। और पहले आपको 40 मिल चुका है और 40 मिलने के बाद आपको पता चला, आपने देखा कि हमें जितना लगा था, हमारा जितना लगा था, इन्वेस्ट हुआ था, वो तो रिटर्न हो गया। अब जो ये बाकी का बेच रहे हैं 60 रुपए का सामान, वो आपका बेनिफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि पूरे व्यवसाय में कितने का लाभ होगा। तो देखिए लाभ तो 60 रुपए का ना हुआ, और 60 रुपए का लाभ कितने पर हुआ, 40 पर हो गया। और इंटू में आप जब 100 करते हैं तब जाके आपको क्या निकलता है, प्रतिशत लाभ निकलता है। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 20 गुना 40, 20 3 60 और 2 से काटेंगे ये 50 बार में, तो 50 यहाँ कितना आ गया 150, यानी कि जो उसका प्रतिशत लाभ होगा वो बनेगा 150%। इस क्वेश्चन के आंसर 150% आएगा। ऑप्शन देखेंगे तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था ये 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये था। 45 के बाद से आ जाइए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। बोला कि राम तथा श्याम क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलते हैं। अगर राम पूरब की दिशा में और श्याम उत्तर की दिशा में एक ही बिंदु से एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो 2 घंटे के बाद उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। देखिए ये एक स्थान हो गया, यहां से राम और श्याम जा रहे हैं और राम जा रहे हैं पूरब की दिशा में, पूरब इधर लेते हैं हम लोग, श्याम जा रहे हैं उत्तर की दिशा में। आपसे बोला है कि राम पूरब की दिशा में, राम की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ये राम और ये भाई कहानी श्याम की है। श्याम का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे बोला है कि 2 घंटे के बाद उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तब पहले हम 1 घंटे के बाद न्यूनतम दूरी निकाल लेते हैं। तो देखो 1 घंटे के बाद मान लीजिए कि श्याम यहां पर आ गया, सॉरी राम यहां पर आ गया और श्याम यहां पर आ गया, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी मतलब ये वाला। अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम तो होगा नहीं। न्यूनतम मतलब ये डायरेक्ट फिजिक्स की भाषा में बोले तो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, विस्थापन। तो ये न्यूनतम दूरी हो गया और ये 90 का एंगल बनेगा। अब जो न्यूनतम दूरी है, जब ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, इसमें कर्ण का काम कर रहा है, कर्ण का। क्लियर। तो हम 1 घंटे में पहले निकाल लेंगे, 1 घंटे में जो न्यूनतम दूरी है वो निकालेंगे। न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी मतलब ये कर्ण की लंबाई, और कर्ण बराबर क्या होता है भाई, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका देखो यहां से 5 है, ये
आधार 3 है, तो 1 घंटे में न्यूनतम दूरी 5 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये तो हो गया 25 और ये हो गया 9, यानी कंप्लीट हो गया आपका रूट अंडर 34। अंडर रूट कितना हो गया? 34 हो गया। तो ये 1 घंटे में उनके बीच की न्यूनतम दूरी अंडर रूट 34, और ये किस में है? तो दूरी है तो किलोमीटर में है। आपसे 2 घंटे का पूछा है, 2 घंटे का, तो 2 घंटे का पूछा है तो इसको आप क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 2 घंटे का पूछा है तो 1 घंटे में न्यूनतम दूरी इतना हो रहा है, तो 2 घंटे में डबल कर देंगे आप, तो आपके आंसर आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 34। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो आप एक कमेंट करते रहेंगे, जो भी दिक्कत होगा आप हमसे पूछ लीजिएगा। एकदम तैयारी को शानदार तरीके से समझिए कि एकदम बूस्टर डोज वाला, बूस्टर डोज जिस प्रकार से हम लोग कोरोना का बूस्टर डोज लिए थे, उसी प्रकार से बूस्टर डोज वाली क्लास है। आप इस क्लास को मिस करेंगे तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड कम होगा तो दिक्कत ये होगा कि भाई आप सवाल जानने के बावजूद भी टाइम के अभाव में सवाल को छोड़ देंगे। प्रैक्टिस जरूरी है, और चूंकि पहला क्लास है तो हम थोड़ा सा स्पीड कम रखे हैं। ठीक है, स्पीड हम कम रखे हैं ताकि हर एक बच्चा पहले हमसे जुड़ तो पाए। क्वेश्चन नंबर था ये 46 के बाद से 47 पे आ जाइए। कह रहे कि एक से काम को 30 दिन में कर सकता है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। वाई उसी काम को 45 दिन में कर सकता है, उसी काम को 10 दिन एक साथ मिलकर करने के बाद एक्स काम बंद कर देता है। वाई बचे काम को कितने समय में पूरा करेगा? वाई देखिएगा, एक्स की बात करें तो एक्स काम को करता है 30 दिन में, और वाई की बात करें तो वाई उसी काम को कर सकता है 45 दिन में। टाइम इन वर्क आप पढ़े हो तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आपको आ जाएगा 90, और इसको हम लोग टोटल काम मानते हैं। टोटल काम इफिशियंसी निकालेंगे तो 30 या 90, और इसका आएगा 2। अब चूंकि दोनों 10 दिन काम किए हैं साथ में, तो इफिशियंसी दरअसल होता है 1 दिन का काम, तो 1 दिन में दोनों कितना करेगा? 3 + 2 दोनों मिलके, और 10 दिन में हो जाएगा 50 यूनिट। देखिए ये यूनिट में है, ऐसे ले सकते हैं आप। तो अब बताओ कि 90 में से 50 यूनिट काम हो चुका है। 90 से 50 तो हो ही गया, बचा कितना? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट काम किससे कराना है? वाई से। तो वाई की इफिशियंसी रखेंगे हम लोग। वाई की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। हम लोग को वाई का समय चाहिए ना, तो समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता, या फिर वर्क बाई इफिशियंसी। डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 20 दिन आप वाई को और लगेगा। इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा 2। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर ये था 47। 47 के बाद से आ जाइए 48 पे। 48 में कह रहा है कि रोहित 5 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में औसत अंक उसका 55 है। यदि अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान में उसने क्रमशः 45, 43, 58 और 44 अंक प्राप्त किया। क्वेश्चन दिख रहा होगा। सामाजिक विज्ञान में उसके प्राप्तांक क्या होगा? यह औसत का सवाल है। आप औसत का जो बेसिक फार्मूला होता है वैसे भी लगा सकते हैं। यह हमारा एक ट्रिक समझ लीजिए कि भाई पूरे ग्रुप का जो औसत है, पूरे ग्रुप मतलब 5 विषय का, 5 विषय है ना, 5 विषय का जो औसत है वो कितना है? 55 है। क्लियर? और अलग अलग जो विषय हैं, जिसमें आपका एक विषय तो हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, उनमें आप देखेंगे ना तो अंग्रेजी में उसका अंक कितना है? 45। उसके बाद से अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में देखेंगे तो 43 है। आप आगे गणित में देखेंगे तो 58 है, और आगे आप 44, और किस में? विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान का अंक पूछा गया। देखिए ये पांचों विषय का ये औसत अंक है। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या होता है? औसत मतलब इक्वली डिवाइड करना। औसत का मीनिंग क्या होता है? इक्वली डिवाइड करना होता है। तो आप यहां में समझिएगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5 मित्र थे। 5 मित्र आपको हम समझा रहे हैं अपने तरीके से। 5 मित्र थे, पांचों गए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, और जो बिल निकल के आया पांचों का, उसमें यह था कि भाई पांचों लोग 55 पैसे करके पे करेंगे।
लेकिन जब बिल देने की बारी आई तो अब जो है 5 लोग खाना तो खा रहे थे, ये चारों लोग पहले खा चुके थे, ये खाकर निकल लिए और अपना बिल देते गए। एक आदमी ऐसा था जो अभी खाना खा रहा था, ये खाना खा चुके थे, अब बिल अपना पे करते गए। तो खाना खाया था, ये वाला खाना खाया था 55 रुपए का, लेकिन बिल पे किया 45 रुपया, मतलब अपने हिस्से से कितना कम, 10 कम तो माइनस। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरा वाला खाना खाया 55 रुपए का, बिल पे किया 43 रुपए का, मतलब अपने हिस्से से ये कितना कम दिया है, तो 12 कम। तीसरा वाला 55 खाना खाया, बिल पे किया 58 रुपए का, तो अपने हिस्से से 3 रुपया ज्यादा। और चौथे वाले ने 11 रुपये कम पे किया। तो अब जो है, जो अंतिम व्यक्ति, जो पांचवा व्यक्ति है, उसको कितना बिल पे करना चाहिए? जो आपका वेटर होगा या फिर जो वहां पर रेस्टोरेंट में जो भी व्यक्ति पैसा वहां पे काउंटर पे जाएगा, ये तो कितना बिल पे करेगा ताकि बातें बन जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो ये बताओ कि सबसे पहले ये जो पांचवा व्यक्ति है, सबसे पहले ये 55 रुपये खाना खाया था, ये देगा। अब इधर देखना है कि भाई ये जो बिल चारों मिलकर पे किए हैं, चारों का जो बिल है, चारों का मिलाकर कुछ ज्यादा हो रहा है कि कुछ कम हो रहा है। अगर ज्यादा पे कर दिए होंगे तो ये कम पे करेगा, लेकिन अगर ये कम पे किए होंगे तो इसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे आप, तो देखिए माइनस से हो गया 22 और ये हो गया -11, तो -33 और प्लस में 3 है, तो सबको मिलाएंगे तो माइनस में 30 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि चारों मिलकर जितना पे करना चाहिए था उतना पे नहीं किया, जिसके वजह से मालूम चला भाई कि जितना इनको देना चाहिए था चारों को मिलाकर, उससे 30 रुपया कम दिए। और जब ये 30 रुपये कम दिए तो जो काउंटर वाला व्यक्ति है रेस्टोरेंट का, जो वहां पे आदमी है, वो इससे क्या लेगा, 55 रुपये इसका लेगा और साथ में 30 रुपये जो कम देकर गए हैं ये भी लेगा। यानी कि इसको देना पड़ेगा कितना, 85 रुपया। अर्थात सामाजिक विज्ञान में उसके नंबर कितने थे, 85 नंबर थे। ये आपको हम अपने तरीके से समझा दिए। बाकी इसका जो बेसिक फार्मूला होता है उसका यूज करके भी आप सवाल को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 48। तो ये हमने समझाने का प्रयास किया, आप अगर बना पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको इसे देखते रहना है, देखना है आपको, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कोई मार्केट में बिकने वाला वस्तु है नहीं कि आप मार्केट गए पैसा से खरीद लाए। आपको कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए समय देना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 48 के बाद 49 की बात करते हैं हम लोग। करें कि विक्रेता 3000 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 15% छूट देता है, अगर फिर भी वह 4 रुपये का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए 3000 रुपया एमआरपी है, 15% छूट देगा, मतलब ये हुआ कि उसका 85% में वो बेचेगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस। डिवाइड करेंगे, खत्म हो गया, 5 3 15 8 3 24 1 25, इतना रुपया उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। इतना में आप सामान बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी आप 300 रुपया लाभ कमा रहे हैं, 300 रुपया लाभ कमा रहे हैं। तो लाभ को घटाएंगे तब तो आपका क्रय मूल्य आएगा। तो 2550 में से 300 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 2250 रुपया आ जाएगा। उसका सीपी हो गया 2250 रुपया। गड़बड़ कर दिए क्या हम, नहीं, 400 रुपये लाभ कमाता है, 400, तो 400 लाभ कमाता है, तो घटाएंगे तो 2150 आएगा, 2150 उसका सीपी हो जाएगा। ये उसका क्रय मूल्य है, वही पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, सीख पा रहे होंगे। कमेंट में आप कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 49। अब आज ये 50 नंबर सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपया है, दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर भी वो 40% लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% का छूट दे रहा है, फिर भी 40% प्रॉफिट कमा रहे हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सी कहानी है। अच्छा बताओ कि डिस्काउंट किस पर मिलता है, एमआरपी पे। लाभ किस पर होता है, सीपी पे। तो ये जो आपको 700 रुपये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एमआरपी है, और इसी पर डिस्काउंट मिलेगा 20%। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद बचेगा क्या, 80%, और जो 80% बच गया वो क्या है, सेलिंग प्राइस होता है। सीपी पूछा है और सीपी पर ही हम लोग लाभ हानि कैलकुलेट करते हैं। लाभ कितना लेना है, 40%, तो सीपी का 140% आप निकालेंगे ना तो विक्रय मूल्य आ जाएगा।
और ये भी विक्रय मूल्य निकला, आपस में इक्वल होगा, कट गया ये, काट यहां से काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 14 25 70 ये 5 बार में कटेगा तो सीपी हो जाएगा 8 25 40 मतलब 400 रुपया। इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा 400। क्वेश्चन नंबर था ये 50। उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। उम्मीद है कि आप इसमें दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 50 के बाद से अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर जो क्वेश्चन है रेशियो का आसान सा सवाल है 51। इसमें बोला है कि ए रेशियो बी का मान इतना है, बी रेशियो सी का मान इतना है, तो रेशियो को मर्ज कर देना है। ए रेशियो बी 1:2 है और फिर बी रेशियो सी आप देखेंगे तो उसमें 2:5 दिया है। एबीसी पूछा है रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं, तो जो उसमें कॉमन पार्ट होता है वो बराबर करते हैं। लेकिन अगर वो ऑलरेडी बराबर हो तब, कॉमन पार्ट अगर ऑलरेडी बराबर है कुछ नहीं करना है, केवल मान को लिख देना है। देखिए बी दोनों में कॉमन है, बी का मान यहां पर भी 2 यहां पर भी 2, तो ए के बदले में 2 लिखेंगे, बी के बदले में ए के बदले में 1, बी के बदले में 2 और सी का मान कितना हो गया 5। आंसर बनेगा 1 2 5, 1 2 5 आपका आंसर बनेगा। सॉरी यहां पे 1 2 5 नहीं बनेगा, ये भाई ये हम गड़बड़ लिख दिए। ये 1:6 है और ये 2:5 है। अच्छा बी, अब जब 1:6 करेंगे तो बी का मान 6 हो गया, बी का मान यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा कि बी को बराबर, तो इसको हम 3 गुना कर देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। तो 1:5 6 और 5 3 कितना हो गया 15, तो 1 6 15 आपका आंसर आएगा। 1 6 15 ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51 था। 51 के बाद से 52 आ जाइए। दो संख्याओं का अनुपात 7 11 है, यदि उनका अंतर 48 है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर 48 है। देखो रेशियो कितना दिया है, रेशियो 7:11 से दिया है ना, तो जब ये अंतर है तो नीचे भी क्या रखोगे आप, अंतर रखोगे। तो 11 और 7 का अंतर कितना 4 का आ गया। छोटी पूछा है तो छोटी कितना पे आएगा 7 पे, 7 से गुणा कर दो, 4 से काटोगे 12 12 में और ये 12 6 72, 12 7 84, छोटी वाली संख्या 84 होगी। क्या होगी 84, 84 आएगा। इस क्वेश्चन के आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 था। 52 के बाद से क्वेश्चन नंबर आ जाइए 53। क्वेश्चन नंबर 83। 10 संख्याओं का औसत 21 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 23 हो जाता है। हटाई गई संख्या बताइए। तो देखिए 10 संख्याओं का औसत 21, इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको ट्रिक पता ना हो तो हम आपको बेसिक से बता देते हैं। 10 संख्याओं का औसत 21 है तो 21 गुणे 10 कर देंगे हम लोग। औसत में संख्या से गुणा करने पर योगफल आता है। एक संख्या हटा दिए तो अब संख्या कितनी होगी 9 और उनका औसत हो गया 23, तो 9 का योगफल निकालेंगे तो औसत गुणे फिर संख्या, तो संख्या अब तो 9 है। तो ये 10 संख्याओं का योग है, 9 संख्याओं का योग है, घटा देंगे तो एक संख्या आएगी और एक संख्या वही आएगी जो आपसे पूछा हुआ है। बस ये हो गया। तो ये 2 से 10 आ गया, इंटू करेंगे तो 9 3 27 7 2 9 2 18 और 2 20 हो गया। माइनस करने पर कितना आएगा 3, तो इस क्वेश्चन के आंसर आ गया 3। ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, अगले क्वेश्चन जब आपको आएगा तो उसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन इसका 1 होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर था ये 53 नंबर। आशा है, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, सीख पा रहे होंगे। सीख तो आप पहले से हैं, सीखे तो आप पहले से, बस प्रैक्टिस के थ्रू हमें एक हैबिट बनाना है कि भाई सवाल मिक्स करके आएगा। ऐसा नहीं कि आपको चैप्टर से किसी एक खास चैप्टर से सवाल आ गया, ऐसा नहीं, मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। तो मिक्स करके प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, तब जाके आप सवाल को लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 54 नंबर बोला एक वस्तु को 1050 में बेचने पर दुकानदार को 50% लाभ होता है, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। समझिए भाई 1050 में बेचे तो दुकानदार को 50% लाभ। 50% लाभ का मतलब होता है ना, अच्छा देखो सीपी हमेशा 100% होता है। 50% लाभ का मतलब होता है कि विक्रय मूल्य 150% है, तो चूंकि विक्रय मूल्य है तो आप नीचे भी क्या रखोगे विक्रय मूल्य। आपसे बोला है कि आप 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य हम लोग निकालने के लिए 120 पर निकालेंगे। अगर 10% लाभ का आता है तो हम 110 पे निकाल देते हैं। ये निकल गया विक्रय मूल्य। अब इसको काटेंगे तो देखिए कटेगा ये
जीरो से जीरो कट जाएगा और 15 7 105, परसेंट से परसेंट 12 7 84, मतलब 840 रुपया आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन देखेंगे दूसरा ऑप्शन, ये 54 था, 55 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर ये 55, 55 नंबर सवाल, यदि चावल को 72 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा जाता है तो 10% हानि होती है, 30% लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो भाई 72 रुपया के भाव से बेच रहे हो, 10% की हानि, तो 10% हानि मतलब ये विक्रय मूल्य का मात्र, ये क्रय मूल्य का 90% है, ठीक है। 10% हानि मतलब सेलिंग प्राइस 90% होता है। 30% लाभ कमाना है, तो 30% लाभ कमाना है तो 130 पर निकाल देंगे। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 9 8 72, 13 8 104, 13 8 104 रुपया, तो 104 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके 30% लाभ होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन इसका तीसरा बनेगा, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर था ये 55 नंबर सवाल था, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 55 के बाद से क्वेश्चन नंबर 56 आ जाइए। आज पहला दिन, वीडियो को आप शेयर जरूर कर देंगे, दोस्तों तक पहुंचा देना है। क्वेश्चन नंबर ये 55 था। 55 के बाद से क्वेश्चन नंबर 56, कहां चला गया भाई? 56 में आ जाइए। 56 में कह रहा है ना कि अश्विनी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और शेष की बचत करता है। अगर उसके वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और वह पहले से बचत करने में प्रयुक्त राशि के अलावा वेतन वृद्धि के 90% की बचत करता है। समझिएगा, मान लीजिए कि इनकम कितना है, 100 रुपया। अब उसका बोला क्या है कि 95% खर्च करता है, ये हो गया उसका खर्च। तो बताओ कि 100 का 95 तो खर्च कर दिया, तो उसका बचत कितना होगा? बचत 5 रुपया होगा। आपसे बोला है कि उसके वेतन में 10% की वृद्धि, मतलब 100 रुपया कमाता था, अब हो जाएगा 110 रुपया उसका इनकम, ठीक है। ये आय, ये क्या हो गया? आय हो गया। अब बोला है कि वह पहले से बचत करने में प्रयुक्त राशि के अलावा वेतन वृद्धि के 90% की बचत करता है। वेतन वृद्धि का, वेतन वृद्धि का, तो वेतन आपका बढ़ा कितना है? वेतन आपका बढ़ा है 10 ही ना बढ़ा है, उसका 90% बचत और करता है, तो 10 का 90% निकालेंगे तो 10 का 90% 9 आ जाएगा। 10 का 90% कितना आएगा? 9 आ जाएगा। यानी कि अब उसकी बचत जो है 14 हो जाएगा। पहले का 5 वो तो है, और एक्स्ट्रा में उसका और कितना बचत बढ़ गया? तो 9। आपसे पूछा है कि उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। मासिक बचत कितना % का परिवर्तन होगा? तो बताओ कि भाई बचत जो है बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 9। पहले कितना था? 5, गुणे क्या कर देंगे? 100, काटेंगे तो 20 बार में, और ये 9 दूना 18, मतलब उसका मासिक बचत पहले के तुलना में 180% वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। ये पहले के तुलना में 180% वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था ये 56 के बाद आइए 57 नंबर। क्या कर रहे हैं? कह रहे कि जब उत्पादक किसी खास वस्तु के थोक मूल्य पर 1200 रुपये कमीशन देता है तो उसे 800 रुपये का लाभ होता है। अगर वह कमीशन में 200 रुपये कमी कर दें तो उसका लाभ कितना % बढ़ जाएगा? देखो भाई, आपको 800 रुपये का बेनिफिट कब हो रहा था? जब 1200 रुपया कमीशन दे रहे थे। कमीशन में 200 रुपया कमी करने का मतलब क्या हो गया कि वो कमीशन जो आप दूसरे को दे रहे थे वो आपके पास रह जाएगा। तो पहले आपको लाभ हो रहा था 800 रुपये का, लेकिन अब 200 रुपया चूंकि कमीशन कम कर दिए तो आपके पास ही रहेगा, तो 200 रुपया आपके पास और बचेगा, मतलब लाभ में 200 रुपया और बढ़ गया। आपसे बोला है कि आपका लाभ कितना % बढ़ जाएगा, तो बताओ लाभ तो 200 बढ़ गया, और वो पहले कितना लाभ था? 800, यानी कि हमको बताना है कि 200 800 का कितना % है। 100 से गुणा कर दिए, काटेंगे तो 1 4 आएगा, 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी कि लाभ आपका 25% इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 57, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन था। 57 के बाद से आ जाइए क्वेश्चन नंबर ये 58। क्वेश्चन नंबर 58 फटाक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 58,
58। क्या बेटा? अच्छा रुको रुको। अच्छा चलिए भाई, लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको कल शाम को। इसमें 2-3 क्वेश्चन बाकी रह गया है, उसको हम आज स्क्रीन पर आपको डाल देते हैं, दिख रहा होगा। उसको बनाकर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करना है। समय से आ जाइएगा कल शाम को फिर 7 बजे। ओके बाय।